अरे क्या बात है दोस्तों, डे 10 में भी द अल्टीमेट गाइड टू द प्रोग्रामिंग एंड द पाइथन के कंसिस्टेंसी वंसिस्टेंसी। हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा टाइप कास्टिंग के बारे में। अब ये टर्म तो सुनने में बहुत भारी लग रहा है, टाइप कास्टिंग। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टर्म बहुत आसान है। मान लो आपने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी वैल्यू दी 27 डबल कोट्स में, और अगर उसके साथ आप एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को प्लस कराना चाहोगे, सपोज करो 3 को, मतलब अगर मैं लिखूं 27 डबल कोट्स में प्लस 3, तो मुझे उसका आउटपुट 30 देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा एक सुंदर सा प्यारा सा लाल एरर। मगर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है 27, और दूसरा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है 3। तो इसलिए पाइथन इस ऑपरेशन को वैलिड तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पर अगर मैं चाहता हूं कि पाइथन इस ऑपरेशन को वैलिड तरीके से परफॉर्म करे, तो मैं अपने उस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल जो 27 है डबल कोट्स में मैंने डाला है, उसको मैं इंट फंक्शन की मदद से, ध्यान से सुनना, इंट फंक्शन। हाँ, इंट डाटा टाइप तो होता ही है पाइथन में, लेकिन एक इंट फंक्शन भी होता है। तो उस इंट फंक्शन की मदद से मैं स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को इंटीजर टाइप में टाइपकास्ट कर लूंगा। उसके बाद फिर मुझे आउटपुट वैलिड तरीके से 30 देखने को मिल जाएगा। अब चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बताऊंगा किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइपकास्टिंग होता क्या है पाइथन में। लेकिन उससे पहले भी हमें यह समझना होगा कि टाइपकास्टिंग का यूज कहां पर आता है, क्यों हमें टाइपकास्टिंग आनी चाहिए। अब अगर मैं यहां पे लिखूं a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 2, ये ना मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो पाइथन डेवलपर्स फेस करते हैं, और कई बार ना इस प्रॉब्लम को फेस करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ लिखूं प्रिंट ए प्लस बी, तो आप में से कई लोग कहोगे यार मतलब क्या ये बार बार छुट्टू मुट्टू पढ़ाने लग जाते हो, हमको मालूम है कि 1+2 3 होता है, क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो इस सीरीज में। 3 आना चाहिए था ना? नहीं, 1 2 ही आना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पाइथन को बता रखा है कि यार ये ना स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में डाला हुआ है ना। अब अगर मैं इसका टाइप भी तुम्हें यहाँ प्रिंट करके दिखाऊँ ना, कि प्रिंट द टाइप ऑफ ए इज टाइप ए और द टाइप ऑफ टाइप बी, ठीक है, तो देखो यहाँ मुझे ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बताएगा, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स में डाल रखा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैलिड तरीके से मुझे 3 करके दे, मतलब एडिशन करे, तो इसके लिए मुझे इन स्ट्रिंग को वेरिएबल्स की जगह इसको इंटीजर डिफाइन करेगा। तो एक तरीका तो ये है कि यार मैं इसको ना स्ट्रिंग की जगह इंटीजर डिफाइन कर दूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से इसको रेप्लीकेट करूंगा, इन दोनों को। ए में लिख देता हूँ 1 और बी में लिख देता हूँ 2, और ये ऊपर वाली दोनों लाइंस को मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। वैसे तो इसे कमेंट आउट करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल को मैंने पहले स्ट्रिंग डिफाइन करा और फिर उसे ही मैं इंटीजर डिफाइन कर रहा हूँ, तो पाइथन इंटीजर वाला ही पकड़ेगा। पर स्टिल फॉर क्लैरिटी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो यहाँ मुझे 3 देखने को मिल चुका है, और ऑब्वियसली इन दोनों का टाइप भी मुझे इंटीजर टाइप का देखने को मिल चुका है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है, ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीका जो बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा अड़ियल हो, जिद्दी हो, तो वो तो यहीं अड़ जाएगा ना कि भाई मैं तो यहाँ पर इसको स्ट्रिंग डिफाइन करके इंटीजर में नहीं बदल दूंगा। भाई मुझे तो यहाँ इसको स्ट्रिंग में ही रखना है, डबल कोट्स में रखना है, और आउटपुट भी 3 चाहिए। तो आगे तुम कुछ करो, उससे मुझे मतलब नहीं, पर यहाँ मुझे इसको डबल कोट्स में रखना है। प्यार हो गया डबल कोट्स से, बताओ क्या करोगे। तो ऐसे कुछ जिद्दी लोगों के लिए पाइथन में होती है टाइपकास्टिंग। मजाक करता हूँ यार, क्योंकि टाइपकास्टिंग ना बहुत ज़्यादा यूज आती है जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में किसी एक या दो ऑपरेशन के लिए किसी वेरिएबल के डाटा टाइप को चेंज करते हैं। तो बेसिक टाइपकास्टिंग से शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं कमेंट आउट से हटा देता हूँ पहले यहाँ पे, ये अनकमेंट मैंने इसको करा, एक सेकेंड, हाँ अब हो गया ये कमेंट। यहाँ पर चूंकि मुझे इसको इंटीजर में बदलना है, तो यहाँ मैं इंट फंक्शन का यूज करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे शब्द को, इंट फंक्शन का यूज करूंगा। इंट डाटा टाइप तो होता ही है पाइथन में, लेकिन एक इंट फंक्शन भी होता है जो इस स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करने में मेरी मदद करेगा। अब जैसे यहाँ मैं लिखा इंट, ब्रैकेट में डाला ए, उसके बाद नीचे लिखूंगा मैं इंट, ब्रैकेट में डालूंगा, एक ब्रैकेट में डालूंगा बी, और इन दोनों का अगर मैं टाइप भी प्रिंट करा दूं ना, हाथ के हाथ करा ही दे रहा हूं, द टाइप ऑफ सी इज डी, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ लिखूं प्रिंट सी प्लस डी।
ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो मुझे यहाँ ऊपर वाले में तो जहां मैंने स्ट्रिंग डिफाइन करी वहां 1 2 देखने को मिल गया आउटपुट, उसने बगल बगल 1 और 2 को चिपका दिया। और नीचे वाले में मुझे आउटपुट 3 देखने को मिल चुका है, मतलब इसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। और देखो यहाँ पर ये इंटीजर आ भी रहा है, मतलब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हो गई बेसिक टाइप कास्टिंग। अब अगर मैं चलूँ अपने नोट्स की तरफ, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि टाइप कास्टिंग मीन्स चेंजिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप सो दैट द ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड करेक्टली इन अ प्रोग्राम। अब इस टाइप कास्टिंग को ना टाइप कन्वर्जन कहते हैं। बेसिकली किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं, और इसी को टाइप कास्टिंग कहते भी हैं। ठीक है। अब ये टाइप कास्टिंग जो है ये दो तरीके की होती है पाइथन में। एक हो गई एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होती है जो हम अपनी इच्छा से जोर जबरदस्ती करके पाइथन से करवाते हैं कि कर। जैसे मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट करा लिया, ये ऊपर स्ट्रिंग टाइप का आ रहा था और मैंने इसको नीचे इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट करा लिया। तो ये तो हुई एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। लेकिन एक चीज और यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन द प्रोग्रामर मैन्युअली कन्वर्ट्स one data type into another data type using functions like integer, float, str, etc. It is called explicit typecasting. पहली बात तो ये यहाँ पर सारे फंक्शंस हैं, इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, str फंक्शन। डाटा टाइप भी होते हैं लेकिन ये फंक्शन भी होते हैं पाइथन में। इनकी पहचान ये होती है कि फंक्शन के आगे ना ये अगर पैरेंथेसिस लगाए तो फंक्शन है और नॉर्मल लगाए तो वो सिंपल डाटा टाइप की बात हो रही है। अब वापस आता हूँ अपनी उस बात पर। यहाँ पर मैंने लिखा कि वो कन्वर्ट करेगा तो उसको एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग बोला जाएगा, पर पाइथन ना यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो एक तो होते हैं अच्छे शिष्ट प्राणी जो लिखेंगे a इक्वल्स 1 c इक्वल्स इंट a। तो यहाँ पर तो पाइथन भाई वैलिड इंटीजर इनपुट है स्ट्रिंग में, तो उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, ठीक है। लेकिन एक होते हैं खुराफाती प्राणी जो लिखेंगे a इक्वल्स हेलो c इक्वल्स इंट a। तो अब यहाँ तो पाइथन भी बौखला जाएगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कि 1 तो लिखा हुआ ही है और यहाँ मैं लिखूं हेलो, तो यहाँ वो बौखला गया। देखो ये लाल बत्ती जला दी, ठीक है। तो भाई पाइथन सीधी सी बात है, पाइथन कह रहा है कि चलो 1 तो समझ में आता है कि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वैलिड इंटीजर है। लेकिन हेलो कहीं से कन्वर्ट कर दूं यार उस हेलो को मैं इंटीजर में? भाई मतलब वर्ड है वो, कैसे कन्वर्ट कर दूं? मतलब कुछ भी करे जा रहे हो, जैसे मर्जी वैसे पहले जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये कह रहा पाइथन कि मतलब क्या करना चाह रहे हो तुम, कुछ भी लेके जा रहे हो। तो यहाँ पर पाइथन बौखला जाएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि पाइथन ना बौखलाए और शिष्ट तरीके से कार्य करे तो पाइथन इसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन पंगे लोगे तो यार बत्ती जलेगी ना फिर तो, ठीक है। तो हम पंगे नहीं लेने, शिष्ट तरीके से कार्य करना है। तो ये तो हो गई एक्सप्रेसिव टाइप कास्टिंग, ठीक है। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस कोड भी आपको दे रखा है, इसको आप रन करके देखना, मजा आएगा आपको और समझ में आएगा। और कमेंट करके बताना कि आउटपुट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये क्या होती है? व्हेन द पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स अ स्मॉलर डाटा टाइप इनटू अ लार्जर डाटा टाइप इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट तो वो हो गई जो हमने जोर जबरदस्ती करके पाइथन से करवा ली। इम्प्लिसिट वो होती है जो पाइथन ऑटोमेटिकली करता है। पाइथन क्यों करता है? हमारी हरकतों की वजह से। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं, एक और मैं कमेंट देता हूं पहले, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसको टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ लिखूं a इक्वल्स 10 और b इक्वल्स 1.7। अब अगर मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूं कि प्रिंट a प्लस b, तो इसका मैं आउटपुट देखना चाहूंगा 11.7। और देखो ये मुझे आउटपुट दे भी रहा है 11.7। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज भूल गए कि एक वेरिएबल तो हमने डिफाइन करा इंटीजर और एक करा फ्लोट। फ्लोट मतलब ये जो डेसिमल के बाद जो पार्ट जुड़ जाता है ना डेसिमल वाला, तो ये नंबर फ्लोट बन जाता है। तो ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो ये है फ्लोट, ये है इंटीजर और हम कर रहे हैं a प्लस बी। तो इसके लिए पाइथन को इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो हमें आउटपुट दे सके 11.7। उसने यहाँ पर इंटीजर कन्वर्ट करेगा फ्लोट में और फिर आउटपुट देगा फ्लोट। अब अगर इसका मैं टाइप भी प्रिंट कराना चाहूँ तो द टाइप ऑफ a is type a, the type of b is type b
और उसके बाद द टाइप ऑफ आउटपुट का भी टाइप प्रिंट करा ही लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ ए प्लस बी इज टाइप ए प्लस बी। अब देखो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो जो ए का टाइप है वो इंटीजर टाइप है, बी फ्लोट टाइप का है, और इसने देखो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करके मुझे आउटपुट का टाइप दिया फ्लोट, और वही हमें आउटपुट दिया 11.7 जो कि एक फ्लोट टाइप का आउटपुट है, ठीक है। तो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जहाँ पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। अब ये इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस कोड भी आपको दे रखा है, इसको आप रन करना और बताना कि आउटपुट आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करना, ठीक है। तो ये थी मेरी टाइप कास्टिंग के ऊपर सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि टाइप कास्टिंग वगैरह होता क्या है, और मज़ा भी बहुत आया होगा। और अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव नहीं करा है ना, तो बुकमार्क कर लो यार, क्योंकि अगर एक भी वीडियो मिस हो गई ना तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी के तोते उड़ जाएंगे। अब ये कैसे बुकमार्क करनी है? बुकमार्क करने के लिए तुम ना यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ बुकमार्क कर रखा है, ये कर रखा बुकमार्क, यहाँ पर क्लिक करके तुम इसको बुकमार्क कर सकते हो, क्योंकि यहीं पर सारी वीडियोस आने वाली हैं, एक एक करके वीडियोस यहाँ बढ़ते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।